भाई आपको एक दफा स्टैंड लेना पड़ेगा, भले वो आपको अरबों रुपए की ऑफर कर दें, करोड़ों रुपए की ऑफर कर दें, आप मान जाए, आप हाइब्रिड पे चले जाए, आप दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर दें। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह जरूर बताना है कि भाई बात सुनो। इन सब की कोशिश यह है कि किसी भी तरीके से जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने से पहले पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल के ऊपर राजी किया जाए। सो कॉल्ड विक्रांत गुप्ता साहब जिन्होंने बड़ी बदतमीजियां की हैं अपने चैनल पे बैठ के मुतअद्दिद पाकिस्तानियों के खिलाफ और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के खिलाफ, हम लोगों ने उनको सर पे चढ़ाया हुआ है, जिनको इज्जत रास नहीं है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। विक्रांत गुप्ता को मैं आपको एक बात बताऊं, विक्रांत गुप्ता को इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में लोग सुनते थे ऑब्वियसली। और आप जो बातें कर रहे थे, इंडिया को बाहर कर दो, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हैं, ये देखो कहने में तो ये बड़ी मजे की बातें थी कि इंडिया का बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आईसीसी कभी भी इंडिया को बाहर करेगा? आप ये सोच रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता तो ना खेले, लेकिन आपके पास 2 माह बाद के पैसे नहीं है क्रिकेट बोर्ड के पास। आप 1 साल चैंपियंस ट्रॉफी डिले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना खेलना तो दूर की बात है। आपके अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16 के टूर्नामेंट नहीं हो पा रहे, पैसा नहीं है। यार ये सब ड्रामे करते हैं, जब टाइम आएगा ना ये मिल जाएंगे, ये हाइब्रिड पे मान जाएंगे, ये फलाने पे मान जाएंगे। हमारे लोगों की सोच ये है। आईसीसी कहता है ना कि हमें नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान होगा। पड़ोसियों का प्रॉब्लम क्या है, पड़ोसी फंस गए हैं बहुत बुरी तरह। अब इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान नहीं आना, तलवार वो दिल्ली मुंबई में बैठ के वैसे भी चला रहे हैं। कोशिश उनकी पूरी है कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को खराब किया जाए। आप लोग जो है वो इंडियंस को देख के शर्म खाओ थोड़ी सी, कि वो अपने मुल्क के साथ कितना सिंसियर हैं और कैसे वो अपने मुल्क की साइड लेते हैं और अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देते। आप लोग जो है आप लोग बाकियों को तो छोड़ो, अपने मुल्क को नहीं आप बख्श रहे। आप लोग कह रहे हो जी हार मान ली पीसीबी ने, आप ये खबरें चला रहे हो। भाईजान अब चैंपियंस ट्रॉफी कंफर्म हो चुकी है हाइब्रिड मॉडल पे, और अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी। इंडिया जीत गया, बीसीसीआई की जीत हो गई है। और देखो ऑब्वियसली बात है, जो क्रिकेट बोर्ड सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, आप उसको किस तरह जो वो साइडलाइन कर सकते हो। चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान कब होगा और स्केड्यूल से पहले कहां होना है इवेंट, इसका ऐलान कब होगा? फिलहाल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो बड़ा जबरदस्त लिया हुआ और लेना भी चाहिए। आईसीसी से बोलना कि भाई चैंपियन ट्रॉफी आप ही ने में दी थी, जब दी थी उस टाइम सब लोग बैठे हुए थे, उस टाइम किसी का मुंह क्यों नहीं खुला? इंडिया वालों को, तो इंडिया वालों का, बीसीसीआई वालों का मुंह क्यों नहीं खुला उस टाइम? क्योंकि इस वजह से नहीं खुला क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग थी कि यार अभी तो जाने दो, उसके बाद जब इवेंट आएगा तो इनको बेइज्जत करेंगे, जिसपे वो इस दफा कामयाब नहीं हो रहे। भाई आपको एक दफा स्टैंड लेना पड़ेगा, भले वो आपको अरबों रुपए की ऑफर कर दें, करोड़ों रुपए की ऑफर कर दें, आप मान जाए, आप हाइब्रिड पे चले जाए, आप दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर दें। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जरूर बताना है कि भाई बात सुनो, हम कोई एवं अरे करे नहीं है, पैसों की लालच दे रहे हो, ये कर रहे हो। इनको ये प्रॉब्लम्स हैं, ये समझते हैं कि हम इनको धमकियां देंगे, पैसों की ऑफरें करेंगे, ये जो है ना मान जाएंगे। अगर इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया, ये मेरी बात याद रख लें, सबसे पहले तो मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगा बोर्ड के, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई पता नहीं होता कुछ भी। दूसरी बात ये कि फिर सारी जिंदगी के लिए मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाना भाई, फिर ये बरमबाजियां, ये ड्रामेबाजियां, ये आवाम के साथ खेलना, फिर ये नहीं खेलना हमारे साथ, ठीक है ना, ये नहीं खेलना। सीधा सीधा बोलेंगे भाई इंडिया जाएंगे बस जाएंगे, इंडिया नहीं आ रही बस नहीं आ रही। ये तनवीर आपका ये जज्बाती बयान है या रैशनल बयान है या प्रैक्टिकल बयान है, या आप जज्बात के साथ कह रहे हैं या सोचो समझ के साथ कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूं। उसकी वजह ये है क्योंकि हर दफा हम क्रिकेटर्स हो गए या हमारे अवाम हो गई या मीडिया के लोग हो गए, हर उस प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा, नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा, क्योंकि जाहिर बात है हम लोग सारे ये समझते हैं कि भाई इंडिया हर दफा इस किस्म की ड्रामेबाजियां करता है। यार ये सब ड्रामे करते हैं, जब टाइम आएगा ना ये मिल जाएंगे, ये हाइब्रिड पे मान जाएंगे, ये फलाने पे मान जाएंगे। हमारे लोगों की सोच ये है। आईसीसी कहता है ना कि हमें नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान होगा, बीसीसीआई को भी नुकसान होगा, नुकसान सबको होगा। लेकिन बात यह है, क्या इस दफा अगर ये नुकसान हो जाता है
क्या अगली दफा आईसीसी इस नुकसान को चलने देगा, नुकसान को बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। होगा ये, क्योंकि अगर अगली दफा वर्ल्ड कप अगर इंडिया में है तो पाकिस्तान का मैच होगा तो पाकिस्तान कह देगा कि भाई आप चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान का मना करने के बाद एक सूरत हाल बन सकती है कि फिर आईसीसी इस चीज के मामले में बहुत गौर करेगा और बैठ के बात करेगा कि भाई अगर पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, इंडिया भी नहीं खेलेगा तो आईसीसी इवेंट में नुकसान कितना होगा। आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ऑफर करता है, आप क्रिकेट को कवर करते हैं, तनवीर साहब खुद क्रिकेटर हैं, कि ठीक है अगर इंडिया आपके पास नहीं आता आप भी इंडिया ना जाइएगा, आप भी न्यूट्रल पर खेलें, तो वो भी न्यूट्रल पर खेल लेंगे। उनको तो वो तो तैयार हैं पहले से ही, वो कह ठीक है आप श्रीलंका में खेलिएगा, हम आपसे श्रीलंका में खेल लेंगे मैच इंडिया को। बट मुझे लगता है इसका कोई सोल्यूशन है, लेना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता तो ना खेलें, आपके पास 2 माह बाद के पैसे नहीं है क्रिकेट बोर्ड के पास, आप 1 साल चैंपियंस ट्रॉफी डिले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना खेलना तो दूर की बात है। आपके अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16 के टूर्नामेंट नहीं हो पा रहे, पैसा नहीं है, अरबों रुपए हैं। एग्जैक्टली, अरबों रुपए। अब ये सोचें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अरबों रुपए हैं, ये तामीराती काम चल रहे हैं ना भाई, ये सारे इसी पे लग गए ना, सारे इसी पे लग गए कि आईसीसी के अंदर जो लॉबी बैठी हुई है, जो कि इंडियन लॉबी ज्यादा है, और जो बीसीसीआई है, ये पता है क्या कर रहे हैं? ये ना पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जय शाह भाई ने 1 दिसंबर को आईसीसी चेयरमैन का ओहदा संभालना है। उस भाई साहब को आईसीसी का बॉस बनने से पहले पहले पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी वाला मसला हल करना है। इन सब की कोशिश यह है कि किसी भी तरीके से जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने से पहले पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल के ऊपर राजी किया जाए। अगर जय शाह साहब आईसीसी चेयरमैन बन जाते हैं, 1 दिसंबर को उन्होंने बनना है, कोशिश इनकी यह है कि जय शाह जब आईसीसी का चेयरमैन बने तब उसको यह वाला फैसला ना करना पड़े कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई थी तो पाकिस्तान का जो हक मारा गया था वो एक इंडियन आईसीसी का चेयरमैन था, तो उसने बतौर इंडियन फैसला किया, बतौर चेयरमैन आईसीसी फैसला नहीं किया। पड़ोसियों का प्रॉब्लम क्या है? पड़ोसी फंस गए हैं बहुत बुरी तरह। अब इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान नहीं आना। अब जय शाह जो है भाई, वो आईसीसी के जब बनते हैं चेयरमैन, तो वो चेयरमैन बन के जब वो पाकिस्तान की गर्दन पर तलवार चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या लगेगा? हम पाकिस्तानियों को क्या लगेगा, बाकी दुनिया को क्या लगेगा कि ये तो पर्सनल हुआ है। तलवार वो दिल्ली मुंबई में बैठ के वैसे भी चला रहे हैं। कोशिश उनकी पूरी है कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को खराब किया जाए, क्योंकि इनको यह लगता है कि इनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर जाकर स्पोर्ट्स खेलने चली जाएगी तो हम युद्ध हार जाएंगे। इनकी यह साइकी है। पाकिस्तान को मालूम था कि इंडिया लास्ट मोमेंट पर आकर भी नहीं आएगा, तो क्यों यहां से ये आवाज उठ रही थी कि इंडिया पाकिस्तान आएगा ही आएगा, जब हम लोग कह रहे थे कि इंडिया नहीं आएगा? नहीं मालूम था मीरब, कैसे मालूम नहीं था? पास्ट में इतने ऐसे मौके हुए हैं, पास्ट में हो चुके हैं ना। तो पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को जब कहा जाता है कि आप पे सैंक्शंस लगनी है, आप पे जुर्माने लगेंगे, आप पे पाबंदियां लगेंगी अगर आप इंडिया ना गए, आईसीसी का इवेंट है, ये उनके जो दिग्गज सहाफ़ी हैं जनाब सो कॉल्ड विक्रांत गुप्ता साहब, जिन्होंने बड़ी बदतमीजियां की हैं अपने चैनल पे बैठ के मुतअद्दिद पाकिस्तानियों के खिलाफ और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के खिलाफ, हम लोगों ने उनको सर पे चढ़ाया हुआ है, जिनको इज्जत रास नहीं है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। विक्रांत गुप्ता को मैं आपको एक बात बताऊं, विक्रांत गुप्ता को इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में लोग सुनते थे। ऑब्वियसली क्यों सुनते थे? उनकी न्यूट्रल जो है ना वो एक एनालिसिस के लिए, तो और उनके जब वो बात कर रहे हैं, अब नहीं सुन, अब देखें, अब जो है विक्रांत गुप्ता का रूप बाहर आ गया ना, कि वो जो है वो किसकी जुबान बोल रहे हैं। वो एक पपेट हैं, तोता है, जिधर तोते को कहा जाता है बोलो तो वो बोलना शुरू कर देता है। तो यही उनकी चाबी जो है वो पीछे है बीसीसीआई में, तो उनकी चाबी कोई और कंट्रोल कर रहा है। इसलिए आप उनकी बात पे गौर ना करें, ना मैंने उस चीज को कभी बॉदर किया है। आप अपने पाकिस्तान को, हमारा पाकिस्तान हमें सबसे ज्यादा अजीज है और हमारा बोर्ड हमें सबसे ज्यादा अजीज है। हमें देखें, हमारे बोर्ड ने स्टांस लिया है, हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इस चीज का दुख होता है मेरे, कि हमारे कुछ अपने ही लोग
वो पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली। कैसे? मतलब वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टांस लिया है, हाइब्रिड मॉडल नहीं लेंगे भाई, हम पाकिस्तान में ही करवाएंगे, हाँ। या हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे ही नहीं, राइट, या हम किसी टूर्नामेंट में भारत के साथ नहीं खेलेंगे, ये लिया स्टांस। कुछ लोग अपने मंजन बेचने के लिए, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए कि जी नहीं ये तो ऐसे ना रंगबाजी है, ये बोर्ड है हमेशा ऐसे ही करता है, झूठ बोलता है। तो भाई आप लोग जो है वो इंडियंस को देख के शर्म खाओ थोड़ी सी, कि वो अपने मुल्क के साथ कितना सिंसेयर हैं और कैसे वो अपने मुल्क की साइड लेते हैं और अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देते। आप लोग जो है आप लोग बाकियों को तो छोड़ो, अपने मुल्क को नहीं आप बख्श रहे। आप लोग कह रहे हो जी हार मान ली पीसीबी ने, आप ये खबरें चला रहे हो। जब आपको नुकसान फेस करना पड़ जाए, जब आप ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप में नुकसान लेके आए हो जो कि 2024 में वो यूएसए वाला वर्ल्ड कप था, आप उसमें ऑलरेडी एक इतना बड़ा नुकसान लेके आए हुए हो, आप किस तरह दूसरा नुकसान ले सकते हो? और वही हुआ जिसका डर था। अब परसों फिर मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन, उसने जो वो ललकारा आईसीसी और बीसीसीआई को, और उस ललकार के चक्कर में अब आईसीसी ने फैसला ले लिया। आईसीसी के सामने, बीसीसीआई के सामने फाइनली झुक गया जी पीसीबी। आईसीसी और बीसीसीआई ने थ्रेड किया और आप थ्रेड हो गए हो। ऑब्वियसली बात है बेटा, आईसीसी कभी भी कोई टूर्नामेंट अब इस टाइम तो भाई वो नुकसान ही ना ले सकता, आगे वो पुत्र एक नुकसान लेके आए हो इन्हें। अब आईसीसी ने इंडिया से पैसा कमाना था, बीसीसीआई इंडिया के मैचेस से पैसा कमाना था, और आप जो बातें कर रहे थे इंडिया को बाहर कर दो, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हैं, ये देखो कहने में तो ये बड़ी मजे की बातें थी कि इंडिया का बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आईसीसी कभी भी इंडिया को बाहर करेगा? ये तो कोई चुड्डू ही बात करेगा कि जी आईसीसी इंडिया को बाहर कर दे और आओ यशी करते हैं। और इंडिया के बगैर तो भाई मजा ही नहीं आता किसी टूर्नामेंट का। मैं अपनी बात बताऊं तो आप इंडिया के बगैर तो एंजॉय नहीं करते कोई टूर्नामेंट, व्यूवरशिप नहीं आती, ब्रॉडकास्टर पैसा नहीं कमाता, स्पॉन्सरशिप्स नहीं आती। किसी टूर्नामेंट को आपने हाइप देनी है, पैसा कमाना है, तो आप इंडिया के मैचेस की वजह से कमाते हो। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इंडिया का होता है। इंडियन प्लेयर्स को लोग देखने ज्यादा आते हैं। आपके प्लेयर्स को एक अच्छी एक हार्ड रियलिटी है कि आपके प्लेयर्स को लोग नहीं देखने आते। और अब जो आप पीछे दिनों में बातें कर रहे थे, कर देंगे, वो कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे, भाग जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब हमें पहले दिन से पता था कि ये सिर्फ बातें हो रही हैं, इनके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है। भाईजान अब चैंपियंस ट्रॉफी कंफर्म हो चुकी है हाइब्रिड मॉडल पे, और अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी। इंडिया जीत गया, बीसीसीआई की जीत हो गई है। और देखो ऑब्वियसली बात है, जो क्रिकेट बोर्ड सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, आप उसको किस तरह जो वो साइडलाइन कर सकते हो? जिसकी वजह से ये क्रिकेट सर्किट चलता है, आप उसको किस वजह से साइडलाइन कर सकते हो? और आईसीसी को भी भाईजान माननी पड़ी है बात। और आईसीसी, अब आपको मैंने जिस तरह बताया था कि आईसीसी शेड्यूल अनाउंस करने जा रहा है। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया चैंपियन ट्रॉफी को लेकर कितना ज्यादा भड़की हुई है। चैंपियन ट्रॉफी का आखिरी सॉल्यूशन शायद हाइब्रिड मॉडल ही होने जा रहा है। पाक मीडिया में भी दबे लफ्जों में यही बातें हो रही हैं कि पीसीबी को मजबूरन आईसीसी की यह डिमांड माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी। और अगर चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल हुई या फिर पाकिस्तान को ही चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दिया गया तो पीसीबी सड़क पर आ जाएगा। वैसे भी पीसीबी का बजट बिल्कुल ही खाली होने वाला है। पीसीबी के पास सैलरी देने तक के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। वहीं तनवीर अहमद और अयाज वसीम दोनों ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने लिए हुए स्टांस पर काबिज रहना चाहिए। भले ही पीसीबी को कितना ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए, लेकिन इनको यह नहीं पता कि पीसीबी इस कंडीशन में नहीं है कि कोई भी बड़ा लॉस अफोर्ड कर सके। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।